जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा गोपी जन बल्लवा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सत ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की जय।
श्री श्री संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का, सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन श्रील प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। नमो विष्णुदेव। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशताल में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी विचारे विशेष दिवस। आज तीसरे दिन की पुरुषोत्तम मास की कथा में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है और धन्यवाद है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है, भगवान को पाना है, पर भगवान उनके भक्तों की कृपा से ही मिलेंगे। ऐसे भगवान किसी को मिलते नहीं। तो भक्त शिरोमणि, भक्त श्रेष्ठ हनुमान जी के चरणों में पहले मिलकर हम सब प्रार्थना करेंगे। बोलो राम भक्त हनुमान की। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधारी। बरनो रघुबर विमल जश योदायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हर हो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश तिम लोक उजा। रामदूत अतुलित बलिराम। अंजनी पुत्र पवन सुतना। महावीर विक्रम बजरंग। कुमति नवा सुमति के संग। कंचन वरन विराज सुवेश। कानन कुंडल कुंचित केश। हाथ वज्र और ध्वजा विराज। कांधे मूछ जनेऊ साज। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन।
विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखाव, विकट रूप धरि लंक जरा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवार, लाए संजीवन लखन जियार, श्री रघुवीर हर्षे उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम, सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहे श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीश, नारद सारद सहित असीस, यम कुबेर दिक्पाल जाने, कवि कोविद कही सके कहां, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र भविष्य न माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र जो जन परमानु, लियो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेल सुख माय, जल्दी लाग गए अचरज नाय, दुर्गम काज जगत के जेत, सुगम अनुग्रह तुमरे दीत, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहे को डरना, अपना तेज समारो, तीनों लोक हाँकते, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जप निरंतर हनुमत वीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ज्ञान जोड़ावे, सब पद राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियार, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पास, सदा रहो रघुपत के दासा, तुमरे भजन राम को जन्म जन्म के दुख बिसरा, अंत काल रघुपुर पर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित न धरी, हनुमत से सर्व सुख करी,
संकट कटे मिटे सब पीर, जो सिमरे हनुमत बलबीर। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 60 बार पाठ कर जोई, छूटे ही बंदी महासुख होई। जो जय पढ़े हनुमान चली, होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजिए नाथ हृदय ममन। पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सरभूप। सियावर रामचंद्र की, राधावर कृष्णचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई प्रभुपाद की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। आओ हनुमान जी की कृपा से अभी रामचंद्र जी के चरणों में आए, उनके श्री चरणों में प्रार्थना करें। हरे कृष्ण। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन, हरन भव दारुण नव कंच लोच। कंच मुख कर कंच पद कंचारुण। कंधर अगिनति अमित शबीन नीलनी। सुंदरम पटपीत मानहो तरत रुचिषु। नोमि जनक सुता भज दीन बंधु। गणेश दान दलन दुष्ट निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद को चंद्र दशरथन। सिर मुकुट कुंड तिलक उधार। अंग विभूषणम आजा दर्शन। भजित तुलदास मुनि रंजनम। मम हृदय कंच निवास कामा दिखल दल बंद। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो आज याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद तथा प्रयाग का महात्म्य, जिन्होंने
इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया। शब्दों की ओर ध्यान दें। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूरज की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलियुग से ठगे जीव भी विशेष विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। देखो, सबसे बड़ी बीमारी है विषय विकार। ये विषय विकार जो हैं, ये क्या है? थोड़ा सा इसको भी समझ लो। पुरुष का स्त्री आकर्षण, स्त्री का पुरुष आकर्षण, ये क्या है? ये जो विषय हैं, ये जो काम है, ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। भागवत में भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, जब हम कृष्ण से अलग हुए, उनसे अलग रह के सुख भोगना चाहा, तो कृष्ण प्रेम ने काम का रूप धारण कर लिया। तो ये बड़े प्रबल हैं, लेकिन इन विषयों से अपने आप को बचाना है। विषयों के राखी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के चोला मिला, इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान। ये जो शरीर हमने विषय विकारों में लगा दिया, अरे ये तो भगवान को जानने के लिए मिला था, ये कृष्ण को समझने के लिए मिला था। कीमत इस चोले की तूने मीरा ने जानी थी। कीमत इस चोले की मीरा ने जानी थी। उस जहर प्याले में छिपी प्रेम कहानी थी। उस जहर प्याले में छिपी कहानी थी। सारे संसार को दिखा दिया, नाग में नजारा भगवान का। सारे को दिखा दिया, नाग में नजारा भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। इसी में मिलेगा तुझे बाबरे, छुपा हुआ राज भगवान का। विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई गए। कीमत इस चोले की तूने खाने में खोई है।
कभी सत्संग साबुन से मन मैल न धोई है, कभी संग साबुन से मन मैल न धोई है। विषयों का पर्दा लपेट कर बना है तो रूप शैतान का। विषय विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। जिस राह पे चला रावण क्या अंत नजारा था। जिस राह पे चला रावण क्या अंत नजारा था। मरते समय उसका कोई न सहारा था। मरते समय उसका जलता है हर साल अब भी पुतला उसी के अभिमान का। जलता पुतला विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। ऐ राही संभल जा अब, ये दुनिया फानी है। ऐ राही संभल जा, ये दुनिया फानी है। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। संसार में रह जाती कर्मों की कहानी है। पल्ला पकड़ लेना दान रे अर्जुन के रथवान का। पल्ला पकड़ लेना दान रे अर्जुन के रथवान का। विषयों के रागी अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। विषयों के राही अब रुक जा, चोला मिला तुझे इंसान का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे छुपा हुआ राज घन श्याम का। इसी में मिलेगा तुझे बांबरे छुपा हुआ राज घन श्याम। तो देखो ये जो शरीर कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया था। मिलिया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। ये मनुष्य शरीर बड़ी कठिनाई से मिला है और श्री कृष्ण की कृपा से मिला है। हरे कृष्ण।
किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल प्यार। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल प्यार नहीं, किसे नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। लैन देन वाला मेरा स्वार्थी व्यवहार नहीं, स्वार्थी व्यवहार बिना सत्संग मेरा किसे नाल प्यार नहीं, बिना सत्संग बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं, बिना सत्संग आत्मा आनंद मैनू किसे नाल क्लेश नहीं, आत्मा आनंद किसे नाल। नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, नटवर नागर कन्हैया बड़ा दानी है, कन्हैया बड़ा दानी है। मिलिया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है, मिलिया मनुष्य चोला मिलिया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है, मिलिया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है, मिलिया मनुष्य चोला ओदी मेहरबानी है। बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं, बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं, बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं, बिना सत्संग मिटने कलेश नहीं। बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं, आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मा आनंद कोई भी कलेश नहीं। किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं, किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं, आत्मा गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि,
राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोपाल जय जय। बोलो मोर मुकुट बंशी वाले की। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। बोलो प्रयागराज जी महाराज की। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। भरद्वाज मुनि जी महाराज का वेद तपस्वी, निग्रहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ मार्ग के बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूरज मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ कर भरद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। भरद्वाज मुनि जी कह रहे हैं याज्ञवल्क्य मुनि जी को, वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, पर इस संदेह को कहते हुए भय एवं लज्जा आती है और यदि नहीं कहता हूं तो बड़ी हानि होती है। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव नहीं करना चाहिए। सब याद रखो, गुरु से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करें, इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों तथा उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिवजी दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उसको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन हैं? हे कृपा निधान, मुझे समझा कर कहिए।
एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं, उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर रावण को मार डाला। हे प्रभु, वही राम हैं कि कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार कर कहिए, हे नाथ, जिस प्रकार मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए। आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क जी मुस्कुराकर बोले, बोलो याज्ञवल्क ऋषि जी महाराज की। श्री रघुनाथ जी के प्रभुता को तुम जानते हो। तुम मन वचन कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हैं। मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूं। बोलो रामचंद्र भगवान की। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट करने वाली काली जी हैं। महिषासुर को काली माता ने मारा था। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया। बोलो रामचंद्र भगवान की। रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतिता पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीता। रघुपति राघव राजा राम, पतिता पावन सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राग विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतिता पावन सीताराम। ताड़क बन में ताड़का मारी, गौतम नारी अहल्या तारी। तारक वन में तारका मारी, गौतम नारी अहल्या तारी।
जब दशरथ घर प्रगटे राम, पतिता पावन सीताराम। जब दशरथ रघुपति राघव विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतिता पावन सीताराम। जनकपुरी में धनुष को तोड़ा, जनक सुता से नाता जोड़ा। जनकपुरी कैसी सुंदर जोड़ी राम, रघुपति राघव राजा राम। कैसी राज तिलक की हुई तैयारी, कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। हुई तैयारी, कैकेयी ने सब बात बिगाड़ी। तभी तो बन को चल दिए राम, पतिता पावन सीताराम। तभी तो बन चल दिए राम, पतिता पावन सीताराम। पंचवटी में कुटी बनाई, शूर्पणखा की नाक उड़ाई। पंचवटी तभी घर दूषण मारे राम, पतिता पावन सीताराम। तभी घर दूषण मारे राम, रघुपति राघव विराजा राम, पतिता पावन सीताराम। मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। मेघनाथ ने शक्ति चलाई, लक्ष्मण जी को मूर्छा आई। झट संजीवनी लाए हनुमान, पतिता पावन सीताराम। झट संजी लाए हनुमान, मेघनाथ कुंभ कर्ण को मारा, रावण का भी शीश उतारा। मेघनाथ कुंभ दश शीश, भरत लाल ने चिता बनाई, हनुमान जी ने खबर सुनाई।
भारत रघुपति राघव विराजा राम पतित पावन सीताराम। वन से आ गए भगवान पतित पावन सीताराम। वन से आ ये भगवती श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो रामचंद्र भगवान की। अभी शिव सती चरित्र आ रहा है। एक बार कैलाश पर बैठे श्री भगवान शंकर के मन में बात आई, भगवान श्री राम जी की कथा सुननी चाहिए। देखो महादेव राम जी की कथा के कितने रसिक हैं। भगवान शंकर ने सती से कहा कि हे सती, मैं कथा सुनने के लिए मृत्युलोक में जा रहा हूं। सती ने कहा महाराज मैं भी साथ चलूंगी। भगवान शंकर व माता सती अगस्त ऋषि के आश्रम में आए। अगस्त ऋषि विचार करते हैं, धन्य है राम कथा। राम कथा के कारण आज आश्रम पर प्रभु शंकर के दर्शन हो गए। बोलो राम कथा की। भगवान शंकर ने कहा राम कथा सुनने की इच्छा है। अगस्त ऋषि ने राम कथा प्रारंभ की। भगवान भोले बाबा बड़े प्रेम श्रद्धा से कथा सुनते रहे। लेकिन मां सती ने सोचा कि हम कैलाश पर रहने वाले या बाबा मृत्युलोक में रहने वाले ये क्या कथा कहेंगे। अहम भाव था। कथा में बैठी तो रही लेकिन कथा अंदर नहीं गई। कथा का सती माता पर प्रभाव नहीं हुआ। जब कथा का विराम हुआ तो भगवान शंकर कैलाश को चले गए। जिसने श्रद्धा विश्वास से राम कथा सुनी थी उन्हें आश्रम पहुंचने से पहले रास्ते में ही इष्ट देव के दर्शन हो गए। राम जी के दर्शन हो गए महादेव को। भगवान श्री राम जी उसी दिन जंगल में हाँ सीते करते हुए घूम रहे थे। भगवान शंकर को इष्ट देव के दर्शन का आनंद आ रहा है। मां सती कथा में बैठी रही लेकिन कथा श्रद्धा पूर्वक तथा विश्वास से ना सुनने के कारण भगवान श्री राम राजकुमार नजर आ रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा ये साक्षात भगवान है, लेकिन सती को विश्वास नहीं हुआ। कहा है विश्वासा फलदायका, विश्वास से ही फल मिलता है। हमारा विश्वास मलिन मन के कारण बट गया है। हमारा विश्वास मलिन मन पर हो गया है, भगवान पर नहीं।
शंकर भगवान का विश्वास राम जी के चरणों में था, सती माता का विश्वास नहीं था। शिव जी द्वारा मना करने पर भी सती ने श्री राम जी की परीक्षा लेने का विचार किया। देखो, इस प्रसंग से समझो, कभी भी बड़ों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। सती माता ने गलती की, उनको शरीर ही छोड़ना पड़ा, दोबारा शरीर धारण करना पड़ा और सीता जी का रूप धारण कर मार्ग में बैठ गई। भगवान श्री राम जी तो अंतर्यामी हैं। भगवान ने सती को प्रणाम कर कहा, राम जी ने सती माता को प्रणाम करके कहा, आज भोले बाबा को छोड़कर अकेली कहाँ घूम रही हो। तब तो बड़ी लज्जा आई। भगवान श्री राम जी ने सती को दिखाया, जिधर भी सती की नजर जाती है वहीं श्री सीता राम लक्ष्मण तीनों जा रहे हैं। श्री सीताराम एक ही हैं, अभिन्न हैं, उनका तो वियोग है ही नहीं। याद रखो, सती माता शक्ति हैं, शक्ति और शक्तिमान, इनका वियोग नहीं है। अपनी अज्ञानता एवं भूल के कारण लज्जित हो सती माता भगवान शंकर के पास आई। शिव जी ने पूछा, परीक्षा ली? वहां भी सती माता ने झूठ कह दिया। झूठ कहा, नहीं, मैंने तो आपकी तरह प्रणाम किया। भोले बाबा ने ध्यान करके देखा, शिव जी सब जान गए, मेरी मां सीता का रूप बनाया है। भोले बाबा ध्यान में सब जान गए। अब सती के शरीर के साथ पत्नी का संबंध नहीं रखूंगा। देखो, महादेव की भक्ति कितनी महान है। सती ने सीता जी का रूप बना लिया और महादेव जी ने उनको सीता ही माना, अपनी मां ही माना और बोला, अभी स्त्री का संबंध इसके साथ नहीं रखूंगा। बोलो शिव शंकर भगवान की। हमें इससे बड़ी शिक्षा लेनी है। मां का संबंध बड़ा ऊंचा है। मुझे गुरुदेव ने कहा कि हर स्त्री को माता कहना। मां का दर्जा बहुत ऊंचा है। स्त्री हमारी माता है। देश धर्म का नाता है, स्त्री हमारी माता है। और माता के विषय में चाणक्य पंडित जी कुछ कह रहे हैं। चाणक्य जी महाराज कह रहे हैं, सबको कह रहे हैं कि ब्राह्मण कौन है। मातृभर परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु सा पश्यति स पंडिता। मातृभर परदा, दूसरे की पत्नी को मां के समान समझना चाहिए। पर द्रव्येषु लोष्टवत्, दूसरे के धन को मट्टी के समान। आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी तरह ही दूसरों को भी समझना चाहिए। अगर मुझे कोई गाली दे तो मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं दूसरे को भी गाली ना दूं। अपनी तरह दूसरों को समझना वही ब्राह्मण है। शंकर भगवान से शिक्षा लेनी है। सती माता ने सीता का रूप धारण किया, बस इससे भी स्त्री का संबंध नहीं रखूंगा, मां का संबंध रखूंगा। बोलो शिव शंकर भगवान की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय, नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय हर हर शंभु नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर शंभु नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर शंभु नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर 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 भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर शंभु नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। भागवत में कहा है शंकर भगवान के बारे में, निमंगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जो नदियाँ समुद्र की ओर जाती हैं उनमें गंगा सर्वश्रेष्ठ बताई है। सभी नदियाँ समुद्र की ओर जा रही हैं। 33 करोड़ देवता हैं, उनमें अच्युत भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। बोलो अच्युत भगवान की। हम वैष्णव बनने का प्रयास कर रहे हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, सब में श्रेष्ठ वैष्णव जो हैं वो शंकर भगवान हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। 18 पुराण हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ भागवत महापुराण है। बोलो शिव शंकर भगवान की। शंकर भगवान से भक्ति मांगो और भौतिक कुछ मत मांगो। पिता के यहाँ यज्ञ की सूचना सुनकर हुआ ऐसा कि विमान से बहुत सारे, आकाश में बहुत सारे विमान जा रहे थे। शंकर भगवान सती का त्याग कर चुके हैं मन से। सती माता भी समझ गई मेरी गलती से मेरा त्याग हो गया। आकाश से बड़े विमान जा रहे थे तो माता पूछती है, महादेव ये विमान कहाँ जा रहे हैं? हरे कृष्णा। सती माता ने पूछा, महादेव ये विमान कहाँ जा रहे हैं? कि तेरे पिता दक्ष ने यज्ञ रचा है, सब उसमें भाग लेने जा रहे हैं। कहते आप भी चलिए।
कहते मुझे न्योता नहीं दिया, मुझे आमंत्रण नहीं किया। सती ने कहा तब भी क्या, 4 स्थानों पर बिना निमंत्रण के भी जाया जा सकता है। और वो कौन कौन सा स्थान है? पिता का घर, मित्र के घर, गुरु के घर और भगवान के स्थान पर, भगवान के मंदिर में। भगवान ने कहा ठीक है, लेकिन जहां अपमान का अंदेशा हो वहां इन स्थानों पर भी नहीं जाना चाहिए। सती के पूछने पर भगवान शंकर ने जैसे घटना दक्ष के साथ घटी सभी बताई और कहा तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन सती स्त्री हट नहीं मानी और चली गई। तो प्रिय बंधुओं, एक बार सारे देव देवता विराजमान थे, शंकर भगवान भी वहाँ थे, ब्रह्मा इंद्र सिंद्र सभी थे। तो दक्ष आए, दक्ष प्रजापति हैं। जब दक्ष जी आए सारे देवी देवता खड़े हो गए, लेकिन शंकर भगवान बैठे रहे। अरे शंकर भगवान महादेव हैं, दक्ष को लगा ये मेरा दामाद है, इसने मेरा सम्मान नहीं किया। देखो ये दक्ष में मान सम्मान कहाँ से आया? दक्ष का अर्थ है जो संतान उत्पन्न करने में दक्ष है, निपुण है। दक्ष प्रजापति हैं, हजारों पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। तो बुद्धि मलिन है, उन्हें ये समझ नहीं आया मेरी पुत्री से इन्होंने विवाह तो किया है, लेकिन ये महादेव हैं, सारे देवताओं में ये श्रेष्ठ हैं, इसलिए मुझे इनका सम्मान करना है। लेकिन जब आदमी विषय विकारों में लग जाता है, चाहे कोई दक्ष है या इंद्र है या कोई भी है, वो शारीरिक स्तर पर आ जाता है। हमें शारीरिक स्तर से ऊपर उठना है। आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। सारे कथा सुनने वालों को यहाँ जो विराजमान हैं और इंटरनेट में जो सुन रहे हैं, उनको मैं एक सूचना देना चाहता हूँ। हमने अगर भक्ति वृद्धि नहीं की, आत्मा के स्तर पर नहीं आए, शरीर के स्तर पर रहे, तो एक दोष बन जाता है हमें, बड़ा, बहुत बड़ा दोष। उस दोष को याद रखो। सत्संग के माध्यम से उस दोष को याद रखो। वो दोष दक्ष में भी है। उसने अपेक्षा की कि शंकर खड़े क्यों नहीं हुए। ये दोष हम सब में अपेक्षा है, परा अपेक्षा। दूसरे को ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये हम सब संसारी जीवों का रोग है। अपेक्षा नहीं करनी किसी से। अपेक्षा अंग्रेजी में कहा है, when expectation is not fulfilled, it turns into frustration. समझाई? जब किसी से अपेक्षा की और पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ गया। दक्ष ने भी अपेक्षा की, क्योंकि विषयी है दक्ष, गृहस्थी है, त्यागी वैरागी। जैसे हमारे गुरु महाराज त्यागी संत थे, सन्यासी थे, इनके मन में देशियों से कोई अपेक्षा नहीं इन्होंने की। जानते थे ये लोग बेचारे भूले भटके हैं, मदिरा पान करने वाले, ड्रग एडिक्ट, उनसे अपेक्षा नहीं की। उनके जूठे बर्तन भी साफ किए और उनको ये दिव्य जीवन दे दिया भक्ति में। वैष्णव अपेक्षा नहीं करते। ये सारे याद रखो, नोट रखो अपनी डायरी में।
किसी से भी अपेक्षा मत करो, किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो। अभी आपकी अपेक्षा करने से दूसरा आदमी कैसे बन जाएगा वैसा। अब जैसे दक्ष ने अपेक्षा की शंकर भगवान से कि ये खड़े हो जाएं, मेरा स्वागत करें, मान सम्मान आ गया ना, क्योंकि शरीर के स्तर पर रहे, विषय विकारों को, संतान की उत्पत्ति में लगे रहे, शरीर के स्तर पर आ गए, मेरे शरीर का सम्मान होना चाहिए। ये दोष है, ये बहुत बड़ा दोष है। तो दक्ष ने महादेव का अपमान कर दिया। अपना मान चाहने वाले को किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। तो माता सती ने हठ किया। एक हठी स्त्री की कथा आपको सुना रहे हैं। कैकेयी जी के पिता कैकेयी नरेश महाराजा अश्वपति जी एक महात्मा के प्रसाद से सभी प्राणियों की बोली भाषा को जानते थे। पशु क्या बोल रहा है वो जानते थे। बीच में एक दूसरी बात आ रही है। एक बार एक पक्षी बोल रहा था। एक बार पक्षी की बात सुने। उसने एक पहलवान जा रहा था, पहलवान को पूछा, पहलवान जी ये पक्षी क्या बोल रहा है? तो पहलवान कहता है, ये पक्षी कह रहा है दंड बैठक कसरत, दंड बैठक कसरत। जिसके मन में जो है वो ही बोलेगा। उसको कुछ संतुष्टि नहीं हुई। एक बनिया जा रहा था। बनिया को पूछा, लाला जी ये पक्षी क्या बोल रहा है? लाला ने पक्षी की बोली सुनी। कहते ये कह रहा है लून तेल अदरक, लून तेल अदरक। कहते वो ये बेचता था, उसका ध्यान लून तेल अदरक में था। उसको तसल्ली नहीं हुई। एक संत जा रहे थे। संत को पूछा, महाराज ये पक्षी क्या बोल रहा है? संत ने सुना। कहते ये कहता है राम नाम अमृत, राम नाम अमृत, राम नाम अमृत। जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसे लंकनी को हनुमान जी चोर दिखे, भविष्य जी को हनुमान जी संत दिखे। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अपनी दृष्टि को बदलना है, भक्त बनना है, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाना है। तो महाराजा अश्वपति एक महात्मा के प्रसाद से सभी प्राणियों की बोली भाषा को जानते थे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा एक बार जिरम नाम के पक्षी की बोली समझकर हंसे थे। परंतु किंवदंती यह है कि राजा भोजन कर रहे थे, रानी परस रही थी। महाराजा अश्वपति की रानी परस रही थी, अतः वहीं बैठी थी। उसी समय एक चींटी राजा के थाल से चावल का एक कण लेकर जा रही थी। मार्ग में एक चींटा उसे मिल गया। चींटी को चींटा जब मिल गया, उसने चींटी से कहा कि तुम यह कण मुझे दे दो और स्वयं दूसरा ले आओ। चींटी ने कहा, तुम ही क्यों नहीं ले आते? चींटे ने कहा, बात यह है कि मैं हूं शूद्र और तुम हो ब्राह्मणी। राजा सनातन धर्मी है। मेरे द्वारा थाल में से कण निकाले जाने पर फिर वह मुझ शूद्र का जूठा हो जाने से राजा के खाने योग्य नहीं रह जाएगा। परंतु तुम्हारा उच्छिष्ट खाने में कोई दोष नहीं है। चींटी और चींटे की यह बात सुनकर राजा हंस गए कि देखो इन शूद्र
छोटे छोटे जीवों में भी, क्षुद्र जंतुओं में भी कितना धर्म विवेक है। यह देखकर रानी ने हंसने का कारण पूछा। रानी पूछती है महाराजा अश्वपति को, महाराज आप हंसे क्यों? राजा बोले कि हमें बताने की आज्ञा नहीं है, बताने से हमारी मृत्यु हो जाएगी। और रानी भी लखनऊ की थी। वो रानी ने क्रुद्ध होकर कहा कि चाहे मरो चाहे जियो, परंतु हंसने का रहस्य तो हमें बता ही दो। लखनऊ की रानियां कितनी तेज होती हैं, रहस्य हमें बता ही दो। राजा बड़े संकट में पड़ गए। राजा अश्वपति पत्नी के हठ को ठुकरा ना सके और बताने से मृत्यु निश्चित है, अतः विचार किए कि किसी तीर्थ में मरूं तो अच्छा होगा। राजा ने सोचा इसको बताना ही पड़ेगा, किसी तीर्थ में जाके बताऊंगा तो अच्छा ही होगा। तो समय बड़ा जल्दी जा रहा है, तो राजा तीर्थ के लिए चल पड़े। अब ये प्रसंग कल होगा। आज तीसरे दिन की कथा जो है पुरुषोत्तम मास की, आपको हम सुनाते हैं। सारे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। पुरुषोत्तम मास का तीसरा अध्याय। हे नारद, जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए, तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे, तो कृष्ण भगवान ने रक्षा की। भगवान ने रक्षा की। नाम वाले को चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। नाम चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, झट आए हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि अंत में निकला ये परिणाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम वाले को चिंता रहती,
नाम न हो बदनाम, नाम वाले चिंता रहती, नाम न हो बदनाम। द्रौपदी ने जब सभा में पुकारा, झट आए घनश्याम, झट आए घनश्याम। इसलिए हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम। हरि से बड़ा हरि का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से। हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। गौर हरि बोल, गौर हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की जय। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। यहाँ पर वन में युधिष्ठिर द्रौपदी आदि बाल बिखरे वन में रहने लगी। रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हों। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। देखो भगवान भी अपने भक्तों को देखकर दुखी हो जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज दुखी हैं, द्रौपदी माता दुखी हैं, तो भगवान भी दुखी हो गए। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रैलोक को भस्म कर देंगे। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। जब युधिष्ठिर जी को द्रौपदी को दुखी देखा तो भगवान को बड़ा क्रोध आ गया। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो। जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। ये जगतपते, इस संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए।
अर्जुन भगवान के क्रोध को शांत कर रहे हैं। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि ये नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए, फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम में मगन हो सिर झुकाकर हाथ जोड़कर बारंबार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे कहता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है, इस समय मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आया, उसको सब असहाय, निंदिक, अपूज्य, मल्लमास और नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते हैं। मल्ल गंदा, मांस होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर मैं मल्लमास, कांतिहीन, निरुद्योगी, दुखों से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में जहाँ पर मैं निवास करता था, स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। बोलो पुरुषोत्तम मास की। पुरुषोत्तम मास ने क्या कहा वो कथा आपको कल सुनाई जाएगी। आज की कथा को, तीसरे दिन की कथा को यही विराम है और आप सब सुनने वालों का, इंटरनेट में भी सुनने वालों का सभी का धन्यवाद है। पुरुषोत्तम मास जी सभी पर कृपा करें, सबको भक्ति का दान दें। बोलो भक्त और भगवान की, बोलो पुरुषोत्तम मास की जय। हरे कृष्णा। तो हम गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने आज इस दिव्य पुरुषोत्तम मास के तीसरे दिन की कथा का श्रवण करवाया। तो सभी लोग 3 बार हरि बोल करके महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज पुरुषोत्तम मास के तीसरे दिन के प्रसाद का आयोजन सिंगापुर से शामुल बंसल जी, उनकी धर्मपत्नी हिमांगनी माता और उनकी सुपुत्री देव शक्ति की तरफ से किया गया है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल।
तो अब गुरु महाराज जी प्रसाद वितरण करेंगे। हरे कृष्ण। ये उठाओ, पानी दो, हाथ धोने के लिए पानी दो। पानी आगे टेबल रखो।